क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एक ही दिन जो है मंथ के वहां पे ईमेल्स आती हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो, अगर आप ईमेल से श्योर नहीं हो तो मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। आपके ईमेल अकाउंट में जाके भी आप इसे चेक कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस चेक करने का। अब बात करते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है 14th ऑफ नवंबर। ये मैं डेट क्यों बता रही हूँ आगे जाके आपको समझ आएगा, पर कल रात से ही जब यूके में यहाँ पे रात थी, अर्ली मॉर्निंग थी, मुझे बहुत ज्यादा जो मैसेज है, कमेंट्स है वो आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज आए हैं कि उनकी जो सिलेक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया लॉटरी वीजा में हो चुकी है, उनको ईमेल्स आ चुकी हैं। तो काफी लोगों की जो सिलेक्शन है वो लगातार हो रही है, काफी लोगों को ईमेल्स आ रही हैं। तो अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो कंग्रेचुलेशन। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं या फिर आप श्योर नहीं है कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं, तो कैसे आप चेक कर सकते हो इस वीडियो में बताने वाली हूं। और अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको ये वीजा अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो लॉटरी वीजा का जो पोर्टल है वो बंद हो गया था 31 ऑफ अक्टूबर को। काफी लोगों ने इसमें अप्लाई करा है, काफी लोग अब सिलेक्ट भी हो चुके हैं, बट स्टिल जो ईमेल्स है वो आ रही है, जो कि आती रहेंगी टिल 30 ऑफ अप्रैल। 30 ऑफ अप्रैल का टाइम है, तब तक लोगों की सिलेक्शन होती रहेगी। यहाँ मैं अब दिखाती हूँ आपको कि ईमेल कैसी रहेगी। ईमेल आपको किस नेम से आएगी? तो ईमेल आपको आएगी नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद आपका मेंशन होगा, एंड उसके बाद ये पूरा जो टाइटल है आप देख सकते हो। जब आप ईमेल ओपन करोगे तो ज्यादा ईमेल में इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ ऐसे ईमेल्स में लिख के आता है कंग्रेचुलेशन XYZ, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, आपका नाम मेंशन होगा एंड साथ में मेंशन होगा कि अटैच डॉक्यूमेंट बिलो, आप फाइंड कर सकते हो। एंड जो ये ईमेल है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया से आएगी। अब जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं दिखाती हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। ऐसे ही आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, सबसे पहले आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है जो कि आपका मिला था एप्लीकेशन के टाइम पे, देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन है कि किस डेट को आपने रजिस्टर करा था, एंड सिलेक्शन डेट भी मेंशन है। इसके बाद नेशनल आईडी नंबर जो आपने सबमिट करा था वो भी यहाँ पे मेंशन है। जब हम इसे रीड आउट करते हैं तो यहाँ पे 28 डेज का जो आपका टाइम है वो मेंशन है एग्जैक्टली। तो 12th ऑफ दिसंबर तक का इन्हें टाइम दिया गया है अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने का। इसके बाद नीचे प्रोसेस बता दिया गया है कि आप ईमेल अकाउंट पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सबमिट नहीं कर पाए भी डिमांड आपसे कर ली जाए। यहाँ पे अब काफी लोग कंफ्यूज भी हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो सिलेक्टेड है कि रिजेक्टेड है। तो गाइस, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई भी ईमेल नहीं आएगी। रिजेक्शन के लिए पर्टिकुलर कोई भी ईमेल जो है ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन नहीं सेंड करने वाला आपको। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तभी आपको ईमेल आएगी। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो, अगर आप ईमेल से श्योर नहीं हो तो मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। आपके ईमेल अकाउंट में जाके भी आप इसे चेक कर सकते हो। तो गाइस, सिलेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो एक पैटर्न इस टाइम पे सामने आया है देखने के लिए, वो आया है कि एवरी मंथ जो सिलेक्शन है वो हो रही है। पहले कुछ भी श्योर नहीं था कि हर वीक होगी कि वीक में कितने डेज होंगी, पर अब जो एक पैटर्न समझ में आया है कि लास्ट 14th ऑफ अक्टूबर को लोगों को ईमेल आई थी कि उसके इन बिटवीन अभी तक मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं करा, ना ही किसी से कोई ऐसी बात हुई है कि उनको सिलेक्शन की ईमेल आई है। आफ्टर 1 मंथ नाउ अगेन 14th ऑफ नवंबर को अगेन लोगों ने बोला है कि उन्हें जो सिलेक्शन की ईमेल है वो आई है। तो इससे हमें एक आइडिया हो रहा है कि पर्टिकुलर एक ही दिन जो है मंथ के वहां पे ईमेल्स आती हैं। अब कितने लोगों को आती है ये तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई बताने वाला नहीं है, ना ही कोई अमाउंट बताने वाला है कि कितने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, कितनी एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग है। बट जो बेसिक आइडिया यहाँ से लगाया जा सकता है वो ये है कि एवरी मंथ 14th को ईमेल आएगी। तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आपको भी 14th को ईमेल आ जाए। एज सच जो 2 मंथ का यहाँ पे जो है रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जिनको ये ईमेल नहीं आई, अगर ये ईमेल
ईमेल आ भी चुकी है, इन केस उन्होंने मिस कर दी तो उन्हें कैसा पता चलेगा। तो उसके लिए भी आपके पास एक रास्ता है, आपका ईमेल अकाउंट जो कि आपने क्रिएट करा था, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, देन उसके बाद जो है बाकी वेज बताती हूँ। तो गैस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा। जो भी आपकी ईमेल एड्रेस था ईमेल अकाउंट का विद पासवर्ड, उसे डाल के आपका लॉगिन हो जाएगा। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट है पासवर्ड। तो पासवर्ड जैसे आप डालोगे तो आप लॉगिन में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में अगर आपकी एप्लीकेशन डन हो चुकी थी तो अगर आपकी एप्लीकेशन डन हो चुकी थी तो आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड में होगी। तो वहाँ पे अभी तक इसका स्टेटस रिसीव्ड ही होगा, पर अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो वहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाए। तो गाइस जैसे आपने वीडियो में देखा तो आप ईमेल अकाउंट से चेक कर सकते हो। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाती हूँ उन लोगों के जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो रिसेंट जो अपडेट है ये आई है उस पर्सन की जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे उनका जो स्टेटस है वो सिलेक्टेड आ चुका है, यहाँ पे एक डेट भी मेंशन है। सिमिलरली मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि लास्ट मंथ सिलेक्ट हुए थे, उनकी जो अब स्टेटस है वो चेंज हो चुका है, एप्लीकेशन रिसीव्ड है। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे फॉर वीजा, देन जो आपका स्टेटस है वो रिसीव्ड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस चेक करने का। अब बात करते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे। तो अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी चेक करना अगेन, बिकॉज काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई कर दिया था पर वो बेसिक एलिजिबिलिटी मीट नहीं करे। उसके लिए इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाली, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उससे आप गो थ्रू हो सकते हो। तो अगर आप एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो सबसे पहले अपनी जो स्टडी के सारे डॉक्यूमेंट है उसे गैदर करिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है, या सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के। इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर आप किसी एग्जाम के थ्रू देने वाले हो तो देन बेस्ट है। अगर आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट प्रीवियस स्टडी से देने वाले हो तो आपको अपनी स्टडी के सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने पड़ेंगे। साथ में अपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट, कॉलेज से जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होंगे। इसमें आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डॉक्यूमेंट है वो अपने कॉलेज एंड स्कूल दोनों से ही लेना पड़ेगा। जितने भी ईयर की आप स्टडी जैसे भी शो कर रहे हो, अगर आप स्कूलिंग की शो कर रहे हो तो स्कूल, अगर आप स्कूल प्लस कॉलेज शो कर रहे हो तो दोनों से, अगर आप अलग अलग कॉलेज से 5 ईयर की स्टडी शो कर रहे हो तो देन अलग अलग कॉलेज से आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पीसीसी, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो ये आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन से अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्पेशली जो पासपोर्ट ऑफिस है उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल पीसीसी होता है जो कि आप पासपोर्ट ऑफिस से जो अपॉइंटमेंट लेके बनवाते हो। उसके बाद जो अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेडिकल, जो कि आप अपनी एप्लीकेशन जब सबमिट करनी स्टार्ट कर दोगे उसके बाद आप अपने मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जो भी रजिस्टर्ड ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के साथ डॉक्टर्स होंगे, सिर्फ उन्हीं से जाके आप अपना मेडिकल करवा सकते हो। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट, तो आपको फंड शो करने पड़ेंगे। तो फंड्स के लिए आप जो अपने डॉक्यूमेंट है अपनी बैंक से जो भी जैसे भी आपने प्रोवाइड करने हैं वो आपको जो रेडी करने पड़ेंगे। और इन केस अगर आप किसी की हेल्प के साथ ये फंड शो कर रहे हो, लाइक अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स, तो उसके लिए आपको उनकी एनओसी भी रिक्वायर्ड होगी। जो चीज होती है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर रहे हो किसी भी तरह का, तो फंड्स के लिए जस्टिफिकेशन ऑलवेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो फंड जस्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रेडी करके अपनी जो एप्लीकेशन है ईमी अकाउंट पे जाके फॉर्म फिल करना है। इजी सा फॉर्म है, आप फिल कर दोगे तो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिलेगी एंड दैट्स ऑल। यही पूरा प्रोसेस है। इन केस अगर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस पर वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो गाइस जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ देम, एंड जो अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो होप अभी भी बाकी है, अभी भी अप्रैल 2025 तक सिलेक्शन होगी। तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करिए, होपफुली लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो गाइस अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सब का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ, जिसके सिंगल क्लिक पे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।